एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंस दिल से में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नाशिबा। क्योंकि आज सैटरडे है और हर सैटरडे किसी न किसी शख्स को हम इस प्रोग्राम में दावत देते हैं जो आपके दिल को रूहानियत जरा सा सुकून अदा करें। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो रूह को छूकर गुजर जाती हैं और ऐसी एक रूमानी आवाज़ के मालिक है नन अदर देन ऐश्वर्या निगम। शायद आप पहचान गए होंगे क्योंकि आप ही की दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, जिसे आज हमने पूरा करने की कोशिश की है। यही शख्स आज हमारे इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दिल से शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जितने भी आपके कवर्स आ रहे हैं, कुछ नया प्रयास करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप वर्सेटाइल सिंगर तो है ही और सभी जानते हैं कि 2006 में सारेगामापा जब आया था उसके विनर आप बने थे। कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हैं पहले? बहुत सारी यादें हैं। 2006 in fact I participated in सारेगामापा in 2005 and but unfortunately I couldn't go आगे तक। Then I came for सारेगामापा एक में और एक in 2006 and there I won along with उज्जैनी मुखर्जी। She was my partner there। तो बहुत सारी यादें हैं। इनफैक्ट उस वक्त तो हम सब बच्चे ही थे बिकॉज अपने अपने होम टाउन से निकल के आए थे एंड मुंबई की चकाचौंध में थे। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे दोस्त बने थे एंड इनफैक्ट सबसे कमाल की बात है कि उस वक्त जो दोस्त बने थे उसमें से अभी भी एक दोस्त है जो मुंबई में ही इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड ही इज़ माई यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आई शेयर with he's मोहम्मद इरफान। he is a very known singer। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। yes। और रिश्ते निभाना भी फिर आप ही पे निर्भर होता है कि आप इसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों। बहुत ढंग से किया। हाँ, करेक्ट। आप म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, आपका ताल्लुक मौसीकी के साथ घर में किसी का नहीं था। मौसीकी के साथ था बट दे वर नॉट प्रोफेशनल सिंगर्स। आई मीन मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरी जगह कोई भी अगर उस घर में पैदा होता तो वो सिंगर ही बनता, वो गाता ही। कैसे? बिकॉज माई मॉम एंड माई डैड for sure they are not professional singers but they are so much in love with music। and मैं आपको बताऊँ एक कमाल की बात कि आई एम फ्रॉम बिहार, मुजफ्फरपुर, एक बहुत छोटा सा शहर है। तो मेरी मॉम जो हमारे यहाँ पूजा रूम है उसको प्रेयर रूम बोलते हैं, शी स्टिल हैव अ पिक्चर ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब देयर और वहाँ पर सुबह शाम दिया जलाती हैं वो। So yes and no she doesn't consider herself as a fan। उनका कुछ मम्मी को लगता है कि there is some connection, karmic connection। In fact when she was in Mumbai few years back she went to रफ़ी साहब्स कब्र and कोई लेडी वहाँ अलाउड नहीं है बट मम्मी को परमिशन मिल गया and we went there। ऐसा माहौल है मेरे घर में। और यही एक रीज़न है कि आपका जो कवर है अकेले हैं चले आओ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। आई एम सो ग्लैड मिलियन की तादाद में लोगों ने उसे पसंद किया है और रुलाया भी है लोगों को। मैं तो खुद ही रो गया था। वो तो दिखता है। आप रियली इन्वॉल्व होके आपने वो गाया था क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब उनकी आवाज़ की भी खासियत ये थी जब वो गाने गाते थे, कोई जज्बाती गाना होता था, सिचुएशनल सॉन्ग होता था तो उसको इस तरह से वो पेश करते थे, अंजाम देते थे कि रियलिटी में, हकीकी ज़िंदगी में वो रोना चालू कर देते स्टूडियो में ही। सो वाज इट लाइक दैट कि आप भी उन्हीं की तरह थे या वो सिचुएशन गाने का ऐसा था कि आपको रोना पड़ा? बहुत माने रखता है गाने का ट्यून एंड लिरिक्स। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको कहाँ हो। हाँ। बहुत ही प्लेन लिरिक्स है, बहुत ही सादगी है। हाँ, बट इसमें ही इज़ एक्चुअली फीलिंग हेल्पलेस, ही इज़ फीलिंग होपलेस एंड ही इज़ कॉलिंग टू हिज whoever he loves। एंड व्हेन वी वर शूटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू फॉर लविंग दिस। लोग आज भी पूछते हैं आप क्यों रो रहे थे, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं वो आ जाएगी एंड इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आई डिडंट क्राई बिकॉज आई लव्ड समवन एंड शी इज़ नॉट देयर। आई क्राइड बिकॉज आई वाज मिसिंग माई मॉम। माई मॉम used to love, she still loved this song, but उन्होंने ये गाना मुझे सिखाया था, अकेले हैं चले आओ। and we were shooting in Mumbai and suddenly, and it was not planned, I was not supposed to cry, but suddenly somehow मम्मी की याद आई और कुछ तो भी यहाँ केमिकल हाईजैक हुआ and then मैं इतना फूट गया and that was the last take। डायरेक्टर्स ने बोला इसके बाद हम लोग टेक नहीं लेंगे। उससे बेहतर तो नहीं हो सकता था। वो कुदरती तौर से नेचुरली वो जो नेचुरली होता है उससे आई डोंट थिंक यू कैन एक्ट
और you can do I better guess than एक this. सिंगर की, सही सिंगर की, सच्चे सिंगर की ये खासियत होती है कि वो लिरिक्स में खो के कुछ करे। जरूरी नहीं है उसके साथ ऐसे हादसात हो गए हो या पेश आए हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, या बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को लगा कि यू नो मेरा ब्रेकअप हो गया है या मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द लिरिक्स touched me, and Actually we want you to sing that song. I will for sure. definitely for sure. तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो। अकेले चले आओ जहाँ हो। Super, such a soulful voice you have. Thank you. सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप इस तरह के गाने गाते हो जबकि आपको टाइप कास्ट किया गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। Definitely. अब आप खुद देखिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इतना पॉपुलर है वो गाना यंगस्टर्स में, पार्टी सॉन्ग है। इसके अलावा बेशर्म के भी गाने, मोस्ट ऑफ द गाने जो आपको मिल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी You are इत्तेफाक रखेंगे 100% right. इस You are बात से। 100% right. And you know, इसका क्रेडिट पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है none other than Mr. Salman Khan and the composer of the song Mr. Lalit Pandit. And for sure मुझे टाइपकास्ट कर दिया गया, एक स्टैम्प लग जाता है, you know, कि ये ऐसे गाने कमाल गाएगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा हिट हो गया था। बट मैं थैंकफुल हूँ उन दोनों का, बिकॉज आई नेवर न्यू कि मैं ऐसे भी गाने गा सकता हूँ, यू नो। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग रोमांटिक नंबर, सैड सॉन्ग, व्हाटएवर, वेरी टची सॉन्ग्स। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम फॉर एक्सप्लोरिंग दिस स्पेस ऑफ माइंड, एंड फॉर श्योर आई डिडंट नो कि मैं ऐसे गाने गा सकता हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे जहाँ भी टिल डेट जहाँ भी बुलाया जाता है मुझे यही रेफरेंस मिलता है, हमें यू नो हमें वो बेशरम वाला आपका जो टोन था वो चाहिए, यू नो हमें वो मुन्नी वाला फील चाहिए, वो टिल डेट वही चल रहा है। एज अ वर्सेटाइल सिंगर यस फॉर श्योर, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात रह जाती है, व्हाई आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ सॉन्ग। अगर आपसे सच्ची सच्ची पूछा जाए, आपको सच्ची सच्ची जवाब देना पड़ेगा कि आपका खुद का नजरिया आजकल के संगीत के बारे में, मौसीकी के बारे में, ऐसा नहीं लग रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सोलफुल म्यूजिक जो ज़रूरत है आजकल के दौर की, बिकॉज वी नीड दैट मेलोडी बैक। हाँ, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मुझे आज का जो एरा का म्यूज़िक चल रहा है, जो बॉलीवुड का म्यूज़िक है, मुझे बहुत पसंद है। वो चाहे डांस नंबर हो, आइटम नंबर हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स हो, बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फॉर श्योर आई एग्री विद यू कि जो टची सॉन्ग्स हैं, जो थोड़े से सेंसिटिव सॉन्ग्स हैं, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे सैड सॉन्ग हो, उनका रेशियो थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एंड जो पार्टी सॉन्ग्स हैं उसकी भी ज़रूरत है, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे हम उसी को सुनते हैं। वो सिकंदर अगर हम बात करें उसके कैलाश खेर के साथ, माय फर्स्ट सॉन्ग, यस योर फर्स्ट सॉन्ग, Yeah. उसने खूब उधम मचाई थी कॉर्पोरेट फिल्म का। Yeah, I know. In fact, सारेगामापा, after winning सारेगामापा, I got that opportunity. वो तुरंत मिल गया था आपको? Yeah, immediately, because Shami Tandon and Madhur Bhandarkar and Bipasha, Yes. they were the part of सारेगामापा finale, and वो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा, you know, we will make a song for them and they will feature in corporate. So me and Ujjaini, my partner in सारेगामापा, हम लोग उन लकी सिंगर्स में से हैं जिन्होंने गाया भी है और जिनको पिक्चराइज भी किया गया है फिल्मों में। ऐसे बड़े कम सिंगर्स हैं अभी। कोई तो मैं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पे, तो काफ़ी से किशोर कुमार शानू एंड विनोद राठौर, उसमें आई सॉ माई नेम, आई फेल्ट सो हैप्पी, यू नो, माई फर्स्ट सॉन्ग, माई फर्स्ट एंट्री इन बॉलीवुड, आप फीचर हुए हो। या तब मैं एकदम लड़का था एकदम। अभी तो फिल्मों में काम करना चाहिए। इनफैक्ट ऑफर्स तो मिल गई होंगी आपको बहुत सारी। या ऑफर तो डेफिनेटली अभी भी मिलती हैं। इनफैक्ट मुझे
शुरू में सीरियल्स के ऑफर्स आए थे, बट देन आई वाज नॉट इनटू दैट स्पेस। और बट सीरियल्स के लिए आपने काफी कुछ गाया है। हाँ, मैंने सीरियस के लिए काफ़ी कुछ गाया है। ट्रैक्स वगैरह। यस, इनफैक्ट कितनी मोहब्बत है वाज वन सीरियल, आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। मुझे मेरे लाइव शोज़ में डिमांड आती है और रिक्वेस्ट आता है कि प्लीज़ कितनी मोहब्बत है सुना दीजिए। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि पब्लिक जब आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करती है तब आई रियलाइज़ कि ये गाना कितना बड़ा हो चुका है। या लुका छुपी की हम बात करें, वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग, इतना जज्बाती है, हर एक इसके साथ रिलेट कर पाता है। इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग। वंस अगेन इसका भी कवर आपने बनाया, दिस इज फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती, एंड आपने अपने वर्जन में इतना अच्छा से गाया है कि इसने भी धमाल मचा दिया है। थैंक यू। ये दिमाग में कैसे आया कि ये मुझे करना है? इसका भी कोई कनेक्शन है, वो इमोशनल टच है, या माँ के साथ कुछ यादें जुड़ी है, या कोई ऐसा आपकी जिंदगी में था जिसको याद करके आप ये लुका छुपी बहुत हुई? इनफैक्ट आप कुछ ये और गाना भी चूज कर सकते थे। नो, एक्चुअली यू नो व्हाट, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक माय मेंटर, माय गार्जियन एंड माय elder brother, Mr. Sonu Nigam. He only asked me, he only guided me, he only pushed me कि you should make your own YouTube channel and you should publish such materials. So me and you know, the producer, the arranger of the song, Himanshu Parekh, a very talented guy. So we sat and we were thinking about कि next क्या करें. हमें ऐसा लगा कि लोग जब covers बनाते हैं ना, तो आजकल जो covers आ रहे हैं वो सारे सुपर हिट गाने के आते हैं, जो मार्केट में गाना आता है उसका आ जाता है. But we chose अकेले हैं and it boomed. तो हमें लगा let's select those songs which has got a certain level of intensity, which is not very used, but people have heard it. So we came across Lukka Chupi because the melody is so powerful, lyrics Lata ji and Rahman sir, and we did that song. And आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें again my mom entered because I have a very strong, everybody has connection with that. उसमें एक सीन है जहाँ पर बिंदी दिखता है and the army guy he turns the page and he sees the bindi and वहाँ पर उसको पता चलता है कि मेरी मॉम का ये लेटर है. तो वो भी थॉट आया था बिकॉज मम्मी, जब भी मम्मी को देखो और किसी भी कहीं पर भी दीवार हो, चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे वो शीशा हो, वो एक बिंदी दिख जाता है, एक टेरिटरी मार्किंग दिख जाती है. इनफैक्ट मुंबई में आती हैं तो बेड के पास एक बिंदी होती है, जब जाती हैं, जब उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आता हूँ तो देखता हूँ ये बिंदी है. तो वो थॉट वहाँ से आया था कि दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ अ मॉम. सो वी डिड इट एंड वी गॉट सो मच ऑफ लव. अभी तो थोड़ा हो जाए प्लीज. लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना. कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ. आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई. देख मेरी नजर आ जाना. कैसे तुझको बताऊं यहाँ है क्या, मैंने झरने से पानी माँ तोड़ के पिया है. गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है. छाया लिए फैली धूप यहाँ, नया नया सा ये रूप यहाँ. यहाँ सब कुछ है माँ, फिर भी लगे तुझ बिन मुझको अकेला. I don't want to cry actually. यहाँ पे मुझे रोना नहीं है, वैसे दिल से है, जज्बाती प्रोग्राम है. हर एक शख्स इसमें अपने दिल की बात कहता है. बीते लम्हों में आपको लेके जाए. आप सभी जज्बाती हैं और ये जज्बाती प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ आज फुल ऑन जज्बाती आप हो जाओ. तो जज्बाती मैसेज अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. ओके डियर शिबा, मुझे आपका दिल से प्रोग्राम बहुत पसंद आता है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने आज तक दिल से का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है. थैंक्स अ लॉट. आज आपने ऐश्वर्या निगम जी को इनवाइट किया है. मेरी तरफ से हाय हेलो. हेलो. मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं, जैसे सूफी सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग, दबंग फिल्म का ज़्यादा पसंद आता है. अच्छा, थैंक यू जी.
पर इनकी आवाज में मुझे गजल सुननी है। क्या आप मेरी ये गुजारिश उन तक पहुंचाएंगे? पहुंच गई इनकी गुजारिश आप तक। आपका फैन सुशांत जी, आपको गजल सुननी है? एक दो लाइनें याद आ रही हैं, तो हाँ। सुशांत जी के लिए है ये। इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। टू लवली। फिर एक सैड सॉन्ग है, सैड गजल है। आपकी लाइफ में लगता है बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। नहीं, मेरी लाइफ में बिल्कुल भी ट्रेजेडी नहीं हुई है। मैं बड़ा खुश इंसान हूँ। आपको जो कमेंट्स भी मिल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ कोई बात नहीं, हम है ना, आप टेंशन मत ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत अच्छा लगा सुशांत जी, आपकी रिक्वेस्ट प्ले हो गई। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। मैम आपका दिल से शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी पूरी फैमिली रोज़ आपका शो देखते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी वाइफ को निदा फाजली साहब की शायरी आपके शो के हवाले से सुना दूं। शायरी है, मुमकिन है सफ़र हो आसा, अब साथ भी चल के देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। बहुत खूब, लवली, वेरी नाइस। और आज आपने दिल से शो में ऐश्वर्या निगम जी को बुलाया है, मेरी तरफ से उन्हें हाय हेलो कह दीजिए। हेलो जी। हाँ, मुझे उनकी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे सुनना है मुझे दर्द दिल का पता न था, रफी सॉन्ग, रफी साहब। This is my mom's favorite. How come? पूरा जज्बाती हो रहा है प्रोग्राम। फरिहाद फ्रॉम दिल्ली। ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। वाह क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही रोमांटिक गाना है ये, धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया। जी, एंड रफी साहब ने गाया। सॉन्ग रफी साहब, और आपने इतने प्यार से इसे गाया, डूब के। वेरी नाइस, लवली, बहुत अच्छा लगा मुझे सच्ची। आपकी आवाज़ में जो वर्सेटिलिटी है, आपकी इतनी रूहानियत से भरी हुई आवाज़ है कि कोई भी रो देगा आपके गाने सुनकर। लेकिन आपको ये भी कहें कि इनके जो आइटम सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं। खैर इनके कवर्स भी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका एक और कवर है, दैट्स अ सूफी सॉन्ग, कुन फयाकुन। Yeah, it's a mix of all the major religions in India, and we named it as Union because ये कवर बनाने का क्या पीछे मकसद था? इसके पीछे भी कोई कुछ ऐसा था या फिर यूनिटी थी हमारे देश में जो चल रहा है? मैं बताऊं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये, बट मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ज़रूर। एंड हाउ दिस सॉन्ग केम अप, यू नो, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑलवेज, यू नो, देखा जाए बचपन से अभी तक, दे आर ऑलवेज मुस्लिम्स। मेरे स्कूल में भी जावेद कादरी, इरशाद अख्तर, एंड हियर इन मुंबई ऑफ कोर्स अमिताभ एंड ऋषि एंड विकी, ऑल दीज दे आर माई फ्रेंड्स, बट इरफान इज़ देयर। तो क्या होता था, मैं बचपन से मुस्लिम और हिंदू और सारे धर्मों से मैं बहुत अच्छे से परिचित था। तो यू नो, मैं एक फ्रेंड्स के साथ जब बैठता था तो हम लोग एक ऐसा सीन करते थे कि लेट्स से कोई एक बंदा मुसलमान है, वो नमाज के लिए सजदे में उठता है, और जब उठता है तो ये सिंह जयकारा शेरा वाली द बोल साचे दरबार की जय। सो हम लोग ये हमेशा मैं करता था, एंड वी रियलाइज दैट दिस इज इंडिया,
तो वो मुसलमान का होता है, जब उठता है तो वो हिंदू का होता है, जब वो चलता है वीर की तरह तो वो सिख होता है। तो यहाँ से ये थॉट आया कि ये इकलौता ऐसा देश है पूरे पृथ्वी पर जहाँ पर ऐसा और कहीं नहीं होता है सिवाय इस हिंदुस्तान के। Then we came up with this song. के लोग मिलजुल के रहते हैं। Yes, because जब आप कभी सुनो, कभी आप अपने शहर में रहो, जब आप सुबह सुबह उठोगे ना तो आपको एक ही समय पे आवाज आएगी अल्लाहु अकबर अल्लाह, और इधर ही आएगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। So from this thought, this song came up. Yeah, and when you listen to this song, this starts with, you know, a very good friend of mine, Kailani Kimbrell. She's from, America. She was there. She featured in the song, and it was a collaboration. So this song starts with her voice, in the name of the Lord Jesus, and this, and then the song goes to Ek Omkar Satnam Karta Pura. को समझने की ज़रूरत है। हम सब एक है, सब जगह भाईचारा हो, सब कुछ सही हो। ऐसा हो तो कमाल हो ना। जिस तरह से आपने इस गाने में दिखाने की कोशिश की, सोच को थोड़ा बदलेंगे तो सब कुछ सही होगा। We all worship the same power, right? Yes. So we belong to certain religions, but he is religionless, right? Yeah. We have to think about it, I guess. हर एक की ज़हानत में ज़रा सा थोड़ा सा फर्क आ जाए, बदलाव आ जाए, सब कुछ सोच की वजह से होता है ना। Anyways, चलिए, बहुत अच्छा लगा। It was lovely talking to you. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा आपको। लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nwt.com पर। फेसबुक पे तो आप फॉलो ही करती हैं। फिलहाल जैसे के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चेहरे बेहद सुपर ऑसम लगते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। खुदा हाफिज।